नमस्कार, मैं अनन्य देवरिया प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और प्राइम न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम एक बार पुनः एकत्रित हैं, एक खास कार्यक्रम है जिसका नाम है जश्न आज़ादी और इस अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो देश भर में अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आज स्वाधीनता दिवस पर हम उनसे जानेंगे कि उनके पास आज कहने के लिए क्या है, किस तरीके से भारत के उस संघर्ष को देखते हैं जो 1757 से लेकर 1961 के बीच चला है, या 1961 के बाद जो भारत के विकास की जो गति रही है, भारत की जो सामाजिक परिस्थितियां रही हैं वो किस प्रकार चली हैं। हम उनको एक बार उनकी नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक करके सभी कवियों से आपका तारुफ कराता हूं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, हमारे साथ सिराज अली जी लखीमपुर खीरी से। सिराज भाई, आपका बहुत बहुत अभिवादन है हमारे शो में। सिराज अली जी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं लखनऊ से आए हुए भाई सुमित भारद्वाज जी, जो राष्ट्रीय धारा के बहुत उम्दा कवि हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं मनोज मिश्रा कप्तान जी, जो आप दिल्ली से आए हुए हैं और राष्ट्रीय धारा के बहुत उम्दा कलमकार हैं। हम मनोज जी से जानेंगे कि क्या है उनके पास आज कहने के लिए। और मनोज जी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय के डी बिंदास जी, जो बिल्हौर कानपुर से हमारे मध्य आए हुए हैं और आप भी अपनी कविताओं के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। हम एक एक करके सभी कवियों के पास चलेंगे और जानेंगे कि आज इस अवसर पर उनके पास खास क्या है। मैं सर्वप्रथम उन 7 लाख क्रांतिकारियों को जो कहीं 1757 से लेकर 1961 के संघर्ष के बीच में कहीं मिट्टी में विलीन हो गए और इस संघर्ष को लड़ते हुए कहीं अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, मैं उनके बलिदान के लिए अपनी चंद पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद एक एक करके हम कवियों के पास चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस अवसर पर उनके पास क्या है। मैं पढ़ता हूं कि विपद व्यूह या वज्रपात जिसने जब भी ललकारा, विपद व्यूह या वज्रपात जिसने जब भी ललकारा, शंखनाद कर प्रकट हुए हम काट प्रलय की कारा, अंधकार का वक्ष भेद कर लिया प्रभा की द्वारा, महाध्वंस में जन्मा अब चल दुर्जय रूप हमारा, पंच तत्वों में गए किंतु हम गर्म लहू से लिखाए, पंच तत्वों में गए किंतु हम गर्म लहू से लिखाए, अमर कीर्तियों के ललाट पर भारत नाम तुम्हारा। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ लखीमपुर खीरी से हमारे मध्य आए हुए भाई सिराज अली जी के पास और देखते हैं सिराज अली जी के पास क्या है इस खास सत्र में। सिराज जी, आपके पास क्या है? धन्यवाद अनंत देवरिया जी, तुरंत संचालन कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा प्राइम न्यूज़ को, जिन्होंने जश्न आज़ादी के मौके पर इस तरह का आयोजन रखा और एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज देने का काम देश को किया है। सभी देशवासियों को आज के इस पर्व की, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। मैं 4 पंक्तियाँ गंगा जमनी तहजीब कौमी एकजुहती की आपके सामने रखूँगा। स्वागत है। से शहीद अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने, इन तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। इनमें जो प्रेम भावना थी वो प्रेम भावना बनी रहे, ऐसा संकल्प हमें आपको आज लेना है। इसी के साथ मैं 4 पंक्तियाँ निश्चित कर रहा हूँ। देखें, स्वागत है। कि हमारी एकता प्यारी, हमारा देश प्यारा है, क्या बात है। हमारी एकता प्यारी, हमारा देश प्यारा है, हमारी सभ्यता प्यारी, हमारा देश प्यारा है, हमारी एकता न्यारी के हमें भाईचारा प्यारी, हमारा देश प्यारा है, हमारी एकता न्यारी के हमें भाईचारा है। नहीं भूले वो यारी आज तक अशफाक बिस्मिल की, क्या बात। नहीं भूले वो यारी आज तक अशफाक बिस्मिल की, कि जिस यारी ने ही गोरों के झंडों को उतारा, बहुत बढ़िया को उतारा है, कि जिस यारी ने ही गोरों के झंडों को उतारा है। क्या बात, क्या बात है। साथियों, मैं जो काव्य पाठ करता हूँ वो हमेशा गंगा जमनी तहजीब का ही काव्य पाठ करता हूँ, कौमी एकजुहती का करता हूँ। अभी 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था, उस पर भी मैंने एकता और भाईचारे की कुछ बात करी है। चंद पंक्तियाँ मेरी देखें। स्वागत है। जब फैसला आया था उससे 1 दिन पहले कार्यक्रम में मैं था, तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी। स्वागत। देखें,
कि सुन्नते गुल खिलाए रखिएगा, क्या बात है सिराज भाई, कि सुन्नते गुल खिलाए रखिएगा, दिल का मंदिर सजाए रखिएगा, सुन्नते गुल खिलाए रखिएगा, दिल का मंदिर सजाए रखिएगा, फैसला जो भी हो अदालत का भाईचारा बना, भाई एक शक्ति से है राहते मुल्क, क्या बात है सिराज भाई, वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल, वाह, दौलते मुल्क में, दौलते मुल्क, बहुत बढ़िया सिराज भाई, क्या राम मंदिर की है चाहते मुल्क में, धर्म ईमान की दौलत मुल्क में, सिराज भाई, वाह 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 वाह, क्या बहुत जिंदाबाद, वाह, कि दोनों उलझे सियासत में थे इस कदर, क्या बात है, कि दोनों उलझे सियासत में थे इस कदर, आँख पे पर्दा थी गफलतें, क्या बात है सिराज भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, में थे इस कदर, शेर देखें कि जो अदालत के सम्मान में थे खड़े, क्या बात है, आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते जी, हैं, जी, जी, जी। पक्षपात की बात करते हैं, उनके लिए मैंने कहा है स्वागत, कि अदालत की बात मानी गई है, ना कि किसी के साथ हो, जी, कि जो अदालत के सम्मान में थे खड़े, क्यों ना उनको मिले शोहरते मुल्क में, क्या बात है, जिंदाबाद, ईमान की दौलत आज इसी की जरूरत है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिराज भाई, राम मंदिर की है चाहते मुल्क में, धर्म ईमान की दौलत मुल्क में, क्या बात है, क्या बात है और ये सिराज भाई, शेर भी देखें नज़र स्वागत, स्वागत, कि गीता कुरान के रास्तों पर चले, क्या बात है, गीता कुरान के रास्तों पर चले, स्वर्ग है मुल्क में जन्नतें, कमाल, कमाल, रास्तों पर चले, ये भाईचारा, वाह, स्वर्ग है मुल्क में जन्नतें मुल्क में, धर्म ईमान की दौलतें मुल्क में। और अंतिम शेर मक्ते का देखें, जैसे कि आज हमारे सियासतदान फिर इस पे लग गए हैं जी, सारा मसला हल होने के बाद वो अपनी रोटियां सेकना शुरू बिल्कुल करती हैं, तब देखें मैंने क्या कहा है कि अब ना इस पर हो कोई सियासत सिरा, क्या बात है, अब ना इस पर हो कोई सियासत सिराज, हम नहीं चाहते नफरत मुल्क में, जिंदाबाद जिंदाबाद कमाल, बहुत जिंदाबाद, मुल्क में कमाल, राम मंदिर की है चाहते मुल्क में, धर्म ईमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत खूबसूरत सिराज भाई, और क्या शानदार तरीके से आपने अपनी बात कही, और वाकई इस तरीके के तरानों की देश में ज़रूरत है, इस तरीके के तराने गाए जाने चाहिए। मैंने कहीं कहा कि दौरे खुदगर्जी में भी ईमान बचा कर रखा है, दौरे खुदगर्जी में भी ईमान बचा कर रखा है, रामकृष्ण तो रखा है, रहमान बचा कर रखा है, क्या बात, दौरे खुदगर्जी में भी ईमान बचा कर रखा है, रामकृष्ण तो रखा है, रहमान बचा कर रखा है। और यहाँ आप सभी को देख के ऐसा लगता है, यहाँ आप सभी को देख के ऐसा लगता है जैसे हमने अपने भीतर हिंदुस्तान बचा कर रखा है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आइए हम चलते हैं कैप्टन मनोज मिश्रा जी की तरफ और देखते हैं उनके पास इस चरण में क्या है। मनोज जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।
पहली बात सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई। ऐसा पावन दिन और उसी को समर्पित करते हुए माँ भारती की स्तुति गान में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि जिसके आंचल में मानव सुख पाता है, क्या बात है, क्या बात है। जिसके आंचल में मानव सुख पाता है, जिससे अपना बहुत पुराना नाता है। क्या बात है। आओ हम सब मिलकर के गुणगान करें, अपना पहला प्यार तो भारत माता है। क्या बात है, अपना पहला प्यार तो भारत माता है। और जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जी, लेखनी ने, कलम ने भी अपना बखूबी योगदान दिया। जी। 4 पंक्तियां कलम के नाम करता हूँ जी। कि वतन आजाद करने को जवानों ने जवानी दी, क्या बात। बड़ों बूढ़ों युवाओं के रगों में भर रवानी दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। नहीं साहित्य पीछे था समय की मांग पर यारों, हाय हाय, क्या बात है मनोज भाई। भरे वाह, वाह, जो वाह। जोश वीरों में कलम ने वो कहानी, क्या बात है, क्या बात है, क्या जो बात है। जोश वीरों में कलम ने वो कहानी दी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्या बात है। देश के अंदर तो लड़ाई लड़ी ही गई, सर्जिकल स्ट्राइक मेरे ख्याल से बहुत पहले उधम सिंह जी ने कर दी, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल सही। लंदन में जाकर किया। मैं एक 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं। अभी 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी, सुनिएगा। स्वागत है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड सब जानते हैं जी, निहत्थे भारतीयों पर कितनी कायराना हरकत की गई, सुनिएगा। आप सब सुधीजन हैं, समय की सीमा है। जी, स्वागत मनोज जी अपन। कि भारती के लाल बिन ढाल थे लहू से लाल, इसका मलाल किंतु वो कमी हमारी थी। क्या बात है, हम निहत्थे क्या थे। बात है, बिल्कुल। भारती के लाल बिन ढाल थे लहू से लाल, इसका मलाल किंतु वो कमी हमारी थी। क्या बात है। क्या और बात। डायर सा कायर बना था सूत्रधार, जिसे रक्त में सदैव अनुरक्त की बीमारी थी। क्या बात है मनोज भाई, वाह वाह वाह। जितने जवान जान दे के गए जलिया में, उनके जवाब हेतु जंग अभी जारी थी। और दृढ़ता थी सिर्फ कोरी धमकी न धमकी, लंदनों में जाके गोली धाए दृढ़ता थी सिर्फ कोरी धमकी न धमकी, लंदनों में जाके गोली धाए धाए मारी थी। क्या बात है। लेकिन हमारे देश के जवान सीमा पार जाकर उनके घर में उनको मार के आए। लेकिन घर के कुछ ऐसे लोग हैं, जयचंद कह लो, मीर जाफर कह लो, गद्दार कह लो, जो भी कह लो, पंक्तियां कम हैं। जी जी, बहुत पीड़ा होती है जब देश में तोड़फोड़ होती है, देश की अस्मिता से खेला जाता है, चोट पहुंचाया जाता है। ये मानव की कृत्य नहीं हो सकते। सुनिएगा जी। कि कंजरों का कृत्य या की नृत्य, ये पिशाचिनी का दृश्य देखी दुष्ट को शर्म नहीं आती है। क्या बात है मनोज भाई, वाह वाह वाह। कंजरों का कृत्य या की नृत्य, ये पिशाचिनी का दृश्य देखी दुष्ट को शर्म नहीं आती है। और जाति पाति ऊंच नीच को ही रोज सींच सींच, भावनाएं भीच रणनीति लहराती है। क्या बात है। हाँ, क्या कहना कि है। राजनीति की ये पीढ़ी लाश की लगा के सीढ़ी, लोकतंत्र के वरीण मंच तक जाती है। दंग हुआ दंगा देख, खादी में भी नंगा देख, झलता तिरंगा देख, आंख भर क्या बात है, क्या खूबसूरत, क्या कहने। बहुत अच्छा। आज के हालात देख, पाक से चलाक देख, चीन करे घात तब शांति गीत गाएं क्या। और शत्रुओं से करें प्यार, हम ही हैं क्या ठेकेदार, अस्मिता हो तार फिर मीत मीत गाएं। क्या कहने मनोज भाई, माना है जरूरी बुद्ध कहते सभी प्रबुद्ध, पर कोई थोपे युद्ध प्रीति प्रीति गाएं क्या। और सैनिकों के शीश काटे, देश टुकड़े में बांटे, आप ही बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या। बताओ बैठ फाग गीत गाएं क्या। क्या होना चाहिए तब युद्ध होना चाहिए जी, क्योंकि अगर एक बार युद्ध हो जाता है तो बड़ी देर तक शांति रहती है, जी काल तक रहती है। एक क्षण समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि राष्ट्र तेरी एकता अखंडता शून्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है जी। राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र तेरी एकता अखंडता शून्य रहे, इसके निमित्त मन शुद्ध होना चाहिए।
और दानवीयता को त्याग मानवीयता के हेतु मन से सदैव हमें बुद्ध होना चाहिए। क्या बात है, क्या कहने। किंतु कोई करके कुचक्र कभी कष्ट दे तो कालिका कसम फिर क्रुद्ध होना चाहिए। और चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। चिरकाल सीमा पर शांति की बहाली हेतु युद्ध 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 सिर्फ युद्ध होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात, क्या बात। बड़े मन से सुना आप सबने, क्या बात है। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं हमारे भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनोज भाई साहब, आपने क्या उम्दा तरीके से अपनी बात कही। और ये वास्तविकता है कि जब गांधी जी ने कहा कि अगर कोई आपके गाल पर एक चाटा मारता है तो निश्चित रूप से आपको दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए। लेकिन आवश्यकता ये भी आती है, हमें ये जांचना पड़ता है कि हमारे समक्ष जो खड़ा है वो मानवीय प्रवृत्ति का है कि नहीं है, उसके समक्ष ये बात लागू होती है कि नहीं होती है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात कही, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे एक और कलमकार के पास, जिनके पास शहीदों की श्रद्धांजलि हेतु बहुत कुछ है। और उनके पास बढ़ने से पहले मैं अपनी 4 पंक्तियां उनकी भूमिका में रखता हूं। मैंने कहीं कहा कि चला कंकड़ हिमालय को हिलाया जा नहीं सकता, चला कंकड़ हिमालय को हिलाया जा नहीं सकता, समूचा शून्य 2 दीर्घ में समाया जा नहीं सकता। हमारी भावना है किंतु सच हम जानते हैं, हमारे भाव है लेकिन ये सच हम जानते हैं कि लहू का मोल लफ्जों से चुकाया जा नहीं सकता। क्या बात है, बहुत तो आइए हम चलते हैं अब सुमित भारद्वाज जी की तरफ। सुमित जी, आपके पास क्या है इस चरण में? स्वागत है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जब हमारे देश में शौर्य की, पराक्रम की बात आती है तो सबसे पहले तिरंगे का नाम होता है। तिरंगा क्या है, मैं एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, तिरंगा क्या है जी। कि देश के सिपाहियों की आन बान शान है ये, क्या बात है। देश के सिपाहियों की आन बान शान है ये, बलिदानी योद्धाओं के प्राण ये तिरंगा है। क्या बात है। देश के सिपाहियों की आन बान शान है ये, बलिदानी योद्धाओं के प्राण ये तिरंगा है। और शत्रुओं की छातियों को भेद के दिखाया शौर्य, रणभूमि तर्कस का बाण ये तिरंगा है। शत्रुओं की छातियों को भेद के दिखाया शौर्य, रणभूमि तर्कस का बाण ये तिरंगा है। कि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया से मिला भारत के नीड़ का निर्माण ये तिरंगा है। लहू से जो सींच के दिए हैं 3 रंग उन, लहू से जो सींच के दिए हैं 3 रंग उन, सैनिकों के शौर्य का प्रमाण ये तिरंगा है। लहू से जो सींच के दिए हैं 3 रंग उन, सैनिकों के शौर्य का प्रमाण ये तिरंगा है। बहुत बढ़िया सुमित जी, वाह। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। सरहद पर देश का एक जवान, देश का एक बेटा जो कि सरहद पर इस देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहता है जी। सरहद पर शहीद होता है जी। उसका पार्थिव शरीर गांव में आता है, उसकी धर्मपत्नी तक खबर पहुंचती है कि उसका पार्थिव शरीर गांव में पधार चुका है जी। वो दरवाजे के बाहर झांकती है, क्या दृश्य उसको देखता है, एक छंद के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। जी। स्वागत है। उसने देहरी के बाहर कदम रखा, उसकी धर्मपत्नी ने, उसको नजारा क्या दिखा है। जी। तन रोया मन रोया धरती गगन रोया, क्या बात है। बहुत पहले प्यार वाली मुलाकातें रोने लगी हैं। क्या बात है, क्या बात है। तन रोया मन रोया धरती गगन रोया, पहले प्यार वाली मुलाकातें रोने लगी हैं। आंसुओं की धार चले जैसे पतवार चले, चाहतों की सारी आज बातें रोने लगी हैं। आंसुओं की धार चले जैसे पतवार चले, चाहतों की सारी आज बातें रोने लगी हैं। कि आखिरी मिलन पर मौन होके आ गया है, चांदनी लुटाने वाली रातें रोने लगी हैं। तिरंगे में लिपटे जो देख लिया साजन को, प्यार बरसाने वाली आंखें रोने लगी हैं। तिरंगे में लिपटे जो देख लिया साजन को, प्यार बरसाने वाली आंखें रोने लगी हैं। ये खबर जब घर के अंदर पहुंचती है, अन्य सदस्यों तक यह जब खबर पहुंचती है, सूचना पहुंचती है, रोने का सिलसिला कहां तक जा रहा है, एक छंद और रखता हूं। ऋतु बहे साखी रोई बहे ना की राखी रोई, ऋतु बहे साखी रोई बहे ना की राखी रोई, रोते 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 नन्ही बेटी रोने लगी है। क्या बात है। ऋतु बहे साखी रोई बहे ना की राखी रोई,
रोते 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 नन्ही बेटी रोने लगी है, क्या बात? अखियों का काजल रोया, बूढ़ी माँ का आंचल रोया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटी रोने लगी है। क्या बात है? अखियों का काजल रोया, बूढ़ी माँ का आंचल रोया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटी रोने लगी है कि एक ही कमाने वाला चला गया छोड़कर, हाय हाय, बहन की सगाई की अंगूठी रोने लगी है। क्या बात है? अब बूढ़ा क्या बाप कहने? सोच रहा घर कैसे चलेगा ये, बूढ़ा बाप सोच रहा घर कैसे चलेगा ये, बूझी पड़ी घर की अंगीठी रोने लगी है। बूढ़ा बाप सोच रहा घर कैसे चलेगा ये, बूझी पड़ी घर की अंगीठी रोने लगी है। क्या बात है सुमित, बहुत ये घटनाएं देश के अंदर क्यों होती हैं? हम रोज देखते हैं, प्रतिदिन हमको खबर मिलती है, कहीं ना कोई देश का लाडला बेटा शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर आता है, कोई ना कोई सैनिक सरहद पर शहीद होता है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इससे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? एक छंद और रखता हूँ और अपने तेवर पर आने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए हमारे देश को। जी, कि केसर की क्यारियों में रक्त की जो बही धार, केसर की क्यारियों में रक्त की जो बही धार, सुनो बंद जुल्म का नकाब होना चाहिए। क्या बात और है? सैनिकों की वीरता को देख काल कांप उठे, काल का भी काल अब खराब होना चाहिए। क्या बात है? और सिंहों का साहस दिखा दो आज शत्रुओं को, पत्थरों से ईंट का जवाब होना चाहिए। क्या बात है? शत्रुओं की छातियों को चीर दे हमारे वीर, बूंद बूंद रक्त का हिसाब क्या बात है सुमित, क्या बात है? वाह, वाह, शत्रुओं वाह, की छातियों को चीर दे हमारे वीर, बूंद बूंद रक्त का हिसाब होना चाहिए। और ये हिसाब हुआ है, जैसा कि मनोज दादा ने भी बताया, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है। हमारे देश के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की गई है। उस एयर स्ट्राइक का एक जवान, जिसको हम अभिनंदन के नाम से जानते हैं, एक पराक्रम शौर्य की गाथा उन्होंने लिख कर दी है इतिहास में। जी, पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, आतंकी अड्डों को तबाह किया और सुरक्षित अपने देश को लौटते हैं। एक उपमा देने का प्रयास किया है। वो अभिनंदन नहीं बहुत थे, खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप, बहुत वो खूबसूरत। कौन था और क्या करके लौटे हैं, सुनिएगा। आखिरी छंद देता हूँ। पाक के घमंड को किया है चूर चूर आज। हाँ हाँ, क्या बात। मैं तेवर थोड़ा बदल रहा हूँ। नहीं स्वागत है। लेकिन सुमित, मेरा इसी क्रम में आपसे एक और निवेदन होगा कि चंद्रशेखर आजाद वाला वो छंद भी जरूर पढ़ें। जी जी बिल्कुल, आपका आदेश है तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। उससे पहले मैं ये अभिनंदन के लिए छंद पढ़ता हूँ कि पाक के घमंड को किया है चूर चूर आज, पाक के घमंड को किया है चूर चूर आज, शौर्य की गाथा को गहन करके आए हैं। 12 जवान गए लेकर विमान, देखो जीत का मुखौटा वो पहन करके आए हैं। क्या बात है? माटी का चंदन लगा करके अभिनंदन, छाती पे चोट थोड़ी सहन करके आए हैं। पवन में बेग भर उड़े थे पवन पुत्र, रावण की लंका को दहन हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सुमित। पवन में बेग भर क्या उड़े थे बात, पवन वाह, पुत्र, वाह, रावण की लंका को दहन गजब, करके आए गजब, हैं। जिंदाबाद। जैसा सुमित, कि क्या बात है। आनंद देवरिया दादा ने आदेश दिया है, चंद्रशेखर आजाद वाला छंद एक है, मैं पढ़ता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क में दुश्मनों का सामना करते हैं। उनकी पिस्टल में कुछ चंद गोलियां बची हैं। वो एक निर्णय लेते हैं कि पिस्टल की अंतिम गोली अपने सीने में उतारेंगे। जी, तो अंतिम गोली उनसे एक निवेदन करती है। वो निवेदन क्या करती है, मैंने छंद में उतारने का प्रयास किया है, आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। वो गोली उनसे क्या बोलती है कि सुनो वीर भारती के शत्रु सामने खड़े हैं, हाँ हाँ, कि सुनो वीर भारती के शत्रु सामने खड़े हैं, दीजिए आदेश अब ओट बन जाऊंगी। क्या बात है सुमित। सुनो वीर भारती के शत्रु सामने खड़े हैं, दीजिए आदेश अब ओट बन जाऊंगी, और शत्रुओं पे छोड़ो मुझे देश के लिए चलूंगी, दुश्मनों के जिस्म की मैं चोट बन जाऊंगी। क्या बात है सुमित। शत्रुओं पे छोड़ो मुझे देश के लिए चलूंगी, दुश्मनों के जिस्म की मैं चोट बन जाऊंगी। और क्या कहती है कि सीने में उतारो नहीं, खुद के मुझे है वीर, आजादी के लिए एक खोट बन जाऊंगी। एक बार शत्रुओं की छातियों में दाग मुझे, छातियों को छूते ही विस्फोट बन जाऊंगी। छातियों को छूते ही विस्फोट बन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत शानदार काव्य पाठ सुमित आपका, और कितना बेहतरीन तरीके से हमारे क्रांतिकारियों के शौर्य को आपने पिरोया। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस रचनाकार के पास चलते हैं जो उस धारा के रचनाकार हैं। मैं उनकी भूमिका में, कहीं शिव अंबर जी ने कहा, मैं उनकी 4 पंक्तियां रखता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं। कहीं शिव अंबर जी ने कहा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय केडी बिंदास जी से, जो हमारे बीच बिल्हौर कानपुर से आए हैं। बिंदास जी, बहुत अभिवादन है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और एक गीत आप सबकी सेवा में देता हूं।
बापू तेरे चरखे को, बापू तेरे चरखे को शतकोटि हमारा अभिनंदन। है क्या बात है। पर पहले अशफाक और बिस्मिल जी तुम्हारा है बंधन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बापू तेरे चरखे को शतकोटि हमारा अभिनंदन, पर पहले अशफाक और बिस्मिल जी तुम्हारा है बंधन। क्या बात है, क्या बात है। अगला बंद है। एक तरफ लड़ रहा था मौजर, क्या कहने, क्या बात है। एक तरफ लड़ रहा था मौजर सूखे चने चबा करके, क्या बात है। इधर नाचती थी खादी गोरी के पांव दबा करके। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ लड़ रहा था मौजर क्या बात सूखे चने चबा करके, इधर नाचती थी खादी गोरों के पांव दबा करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे भूलूं जनरल डायर, क्या बात है। कैसे भूलूं जनरल डायर का जलियांवाला क्रंदन। क्या बात है, क्या बात है। बापू तेरे चरखे को शतकोटि हमारा अभिनंदन। क्या बात है, क्या बात है। अगला बंद है। क्या बात है। कैसे भूलूं शाह जफर, हाँ, आप सबको मालूम है, लहू से जब भीगा ये तिरंगा तब 15 अगस्त आया। क्या बात है। लहू से जब भीगा ये तिरंगा क्या बात तब 15 अगस्त आया। एक भी धब्बा नहीं तखादी पर ये जबरदस्त माया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लहू से भीगा जब ये तिरंगा तब 15 अगस्त आया जी। एक भी धब्बा नहीं थखादी पर ये जबरदस्त माया। क्या बात है, क्या बात है। आनंद जी सुने जी। फिर भी शेरवानियों का क्या बात प्रतीक में है, आप सब समझ रहे हैं, सब सुधी लोग हैं, पूरा देश समझ रहा है। फिर भी शेरवानियों का जग करता है सारा वंदन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बापू तेरे चरखे को शतकोटि हमारा अभिनंदन। क्या बात है, क्या कहना। वृंदावन जी क्या बात है। अंतिम बंद है। स्वागत दादा, स्वागत। स्वतंत्रता की खुशी ये हमने, स्वतंत्रता की खुशी, आनंद जी 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 जी। स्वतंत्रता की खुशी ये हमने लाशों के बदले पाई। क्या कहने। पर पेरिस से धुलने वाली अचकन कभी न शर्माई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। स्वतंत्रता की खुशी ये हमने लाशों के बदले पाई। पर पेरिस से धुलने वाली अचकन कभी न शर्माई। बंटवारे का दर्द अभी तक, क्या बात है। बंटवारे का दर्द अभी तक भुगत रहा सारा जनगण। क्या बात है, क्या बात है। बापू तेरे चरखे का शतकोटि हमारा अभिनंदन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शतकोटि हमारा अभिनंदन। बहुत अच्छा। क्या बात है। बिंदा जी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात कही और इसमें दो बातें खास हैं। पहली बात ये कि जैसा कि हम प्राइम न्यूज़ पे खास कार्यक्रम कर रहे हैं जश्न आज़ादी, आज़ादी का एक तो मौका है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी शामिल होती है और आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अपनी बात कहने की आज़ादी के नाम पर बहुत तरीके की बातें कही जाती हैं। आपका तो नाम भी बिंदास है, आपने अपनी बात को बहुत बेबाकी से कहा है, बहुत तरीके से कहा है, बहुत खूबसूरत कारोबार के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बताया 1757 की लड़ाई से जो शामिल होते हैं और 1961 तक गोवा की आज़ादी तक जो इसमें पड़े रहते हैं और कहीं मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, उन तमाम लोगों का परिचय क्या हो सकता है। कभी मृत्यु ने उनसे अगर पूछा होगा कि तुम कौन लोग हो तो क्या परिचय उनका रहा होगा, ये हम सभी का परिचय हो सकता है। मैं अपनी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि हम श्लोक हैं पावन गीता के, है हम श्लोक हैं पावन गीता के, परिचय इसकी व्याख्याता के, हम मनुज रूप में
दिव्य अंश, चर अचर लोक निर्माता के। हम प्रथम शब्द हैं सकल सृष्टि के, वेद ग्रंथ के दाता के। हम महाशक्ति की दिव्य दृष्टि, कण कण के भाग्य विधाता के। और जब भी हमसे परिचय पूछोगे, रोम रोम यह बोलेगा। जब भी हमसे परिचय पूछोगे, रोम रोम यह बोलेगा। इससे बढ़कर क्या परिचय दें, हम पुत्र हैं भारत माता के। और कहीं उनसे पूछा गया होगा कि तुम ये जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें प्रेरणा कहां से आती है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है जो तुम्हें मर जाने तक को प्रेरित करता है? क्या उत्तर रहा होगा? यह राष्ट्र और ना घायल हो घातों से अत्याचारों से। यह राष्ट्र और ना घायल हो घातों से अत्याचारों से। एक महासूर्य को जन्म मिले पीड़ा के इन अधियारों से। धधक उठे हर अश्रुबूंद मन में सोए अंगारों से। और सुसज्जित हो भारत शस्त्र और हथियारों से। और सुसज्जित हो भारत शास्त्र और हथियारों से। बस इसीलिए, हाँ इसीलिए हम हंसते हंसते लेट गए संगीनों पर। इसीलिए हम हंसते हंसते लेट गए संगीनों पर। कल सारा भारत भरा मिलेगा हम जैसे अवतारों। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा भाई सिराज अली जी की तरफ, जो लखीमपुर खीरी से हमारे मध्य आए हुए हैं। पहले सत्र में उन्होंने बहुत बेहतरीन कलाम प्रस्तुत किया। सिराज अली जी, इस सत्र में आपके पास कहने के लिए क्या है? अभिवादन। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं दूसरे सत्र में एक शेर वीर शहीदों के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद जी एक संदेश इस शेर के माध्यम से देना चाहता हूँ। स्वागत है। कि वीर शहीदों के वो सारे, वीर शहीदों के वो सपने तब ही सच हो पाएंगे। वीर शहीदों के वो सपने तब ही सच हो पाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जब मिल जाए, क्या बात है भाई, तब ही सच हो पाएंगे। क्या बात है। चार पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ, देखें। स्वागत। कि भारत में चाहतों का चलन फिर से आम हो। चाहतों का चलन। कि भारत में चाहतों का चलन फिर से आम हो। अजहर मसूद कोई न शर्जिल इमाम। क्या बात है। सिराज भाई, भारत में चाहतों का चलन फिर से आम हो। अजहर मसूद कोई न शर्जिल इमाम हो जाए इतना प्यार वतन से के फिर सिराज। हर एक हमारे कौम का बच्चा कलाम, हमारी कौम का बच्चा कलाम हो। क्या बात है। ऐसे राजनीतिक संत को प्रणाम, वाकई बहुत खूबसूरत। चार पंक्तियां और देखें। स्वागत। अभी जम्मू कश्मीर को जब धारा 370 से मुक्त किया गया जी, तो लोगों ने तरह तरह की बातें करी। मैंने चार पंक्तियां लिखी थी। स्वागत है। कि मुल्क आज़ाद था, हम थे आज़ाद कब। मुल्क आज़ाद था, हम थे आज़ाद कब। 370 की बेड़ी में जकड़े थे सब। 370 की बेड़ी में जकड़े थे सब। शाह मोदी ने खोली वो जब बेड़ियाँ, क्या कहने हो गया मुल्क का स्वर्ग आज़ाद। हो गया मुल्क का स्वर्ग आज़ाद तब। जम्मू कश्मीर आज़ाद से हटाने से किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई? जी, ये भी चार पंक्तियां मैंने दी हैं। स्वागत है। कि सारी दुनिया में थूका गया किस कदर।
सारी दुनिया में थूका गया किस कदर। क्या बात है। राग कश्मीर है उसके मुंह पर मगर। क्या बात है, क्या बात राग कश्मीर है उसके मुंह पर मगर। ओ कैसे चल पाएगा अब मिशन जैश का। है। क्या बात है। बस इसी फिक्र में फिर रहा दर बदर। क्या बात है, इसी फिक्र क्या बात है। में सिराज भाई जिंदाबाद। फिर। और एक गज़ल के 2-3 शेर सुना के अपनी बात जी सिराज भाई, ख़त्म करता हूँ। स्वागत। वो गज़ल जिस पे मुझे बहुत पहले इलाहाबाद के कवि सम्मेलन में आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो राज्यपाल हैं सम्मानित भी कर चुके हैं। अरे वाह अरे वाह, क्या बात है। देखें कि निश्चित सम्मानित पंक्तियां होंगी। टुकड़े टुकड़े हो भारत वाह। आहा, ये नहीं गवारा है। क्या बात है, टुकड़े टुकड़े हो भारत। क्या बात है। टुकड़े टुकड़े हो भारत ये नहीं गवारा है। अपने अपने मजहब हैं क्या बात। मुल्क तो हाय हाय, सिराज भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजहब है निश्चित मुल्क तो हमारा है। क्या बात है। और ऐसे उस पड़ोसी से आहा, कैसा भाईचारा क्या बात है, सिराज है भाई, क्या कहने हैं। कि ऐसे उस पड़ोसी से कैसा भाईचारा है जिसने पीठ में खंजर बार बार मारा है। क्या बात है, जिसने पीठ में खंजर। बहुत बड़ी और ज़रूरत क्या है देश को स्वागत भैया। कि साथ साथ रहने की। आहा, क्या बात है, आइए कसम खाएं क्या बात है। साथ साथ रहने की। कि साथ साथ रहने की आइए कसम खाएं। सरहदों ने भारत की दोनों को पुकारा है। क्या बात है, सिराज भाई, क्या बात सरहदों ने भारत बहुत खूबसूरत, की सिराज भाई, क्या बात है। दोनों को पुकारा है। वक्ते का शेर देखें कि रुख सिराज बदले हैं आज कल हवाओं के। क्या बात है। रुख सिराज बदले हैं कि रुख सिराज बदले हैं आज कल हवाओं के। दुश्मनों को क्या कहिए दोस्तों ने मारा है। सिराज भाई, क्या बात है, क्या दुश्मनों बात है। को क्या कहिए टुकड़े टुकड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है। सिराज भाई, कितना उम्दा तरीके से आपने अपनी बात कही। और बिल्कुल इस तरीके के जो मैं पहले भी मैं सरल कह- सधे बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके के तरानों की ज़रूरत है जो निरंतर मुल्क में गुनगुनाए जाने जी, चाहिए। जी। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बधाई देता हूँ बहुत बहुत इतना धन्यवाद। उम्दा कलाम पेश करने के लिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उनके पास चलते हैं जिन्होंने पहले सत्र में बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी बात कही। इस सत्र में देखते हैं कि प्राइम न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जश्न आज़ादी, उनके पास दूसरे सत्र में कहने के लिए क्या है। आइए हम रुख करते हैं अपना मनोज मिश्रा कप्तान जी की तरफ। मनोज जी, इस दौर में क्या आपके पास कहने के बहुत लिए? बहुत धन्यवाद भैया, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी सिराज भैया ने कहा टुकड़े टुकड़े की बात की, मैं वहीं से ले रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है। जब बात आती है यूनिवर्सिटी से होती है, कहीं से भी निकलती है, देश में आए दिन निकलती रहती है, बिल्कुल, वहीं से बिल्कुल। सुनिएगा।
कि बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन के मेहमान बटे। कितना बांटोगे? बिल्कुल सही। बाटत बाटत बाटी परी दुई भाईन के मेहमान बटे। ईश्वर एक तबो धरती पर राम बटे रहमान बटे। कि बाटन की लत ऐसी लगी वेद पुराण कुरान हरे रंग में भगवा पहचान बटे। हाय दई अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान। हाय दई अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। कहाँ तक हम पहुँच गए बढ़ते बढ़ते कि फैशन फैशन में अब कैसन लोगन के परिधान बटे। और धर्म व जाति आधारित पारित भारत भाग्य विधान बटे। क्या बात है कि वोटर और सपोर्टर बीच में पंच बटे प्रधान बटे। क्या बात है। हाय दई अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। क्या बात है, क्या कहने मनोज जी। अखंड भारत था, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया जी। एक झलक आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा जी। कि मान मुहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे। क्या बात है। मान मुहब्बत छाड़ी के तिब्बत यो अफगानिस्तान बटे। लंक नेपाल भूटान बटे वर्मा व इराक ईरान बटे। बाटन की लत ऐसी लगी बंगला संग पाकिस्तान बटे। हाय दई अंजूरी भर लोग कहें फिर हिंदुस्तान बटे। हाय दई। बहुत सुंदर रचना है। और बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। और जब ऐसे कोई कुछ गद्दार लोग आए और एक बहुत त्रासदी वाली घटना घटी पुलवामा की। जी जी जी। अभी भैया ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जी, सुमित जी ने, मैं दो छंद वहाँ से निवेदित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। वैलेंटाइन कह लो या होली का पर्व चल रहा था। वैलेंटाइन तो खैर युवा के लिए है, लेकिन होली का पर्व जो था भारतीय संस्कृति सनातन का पर्व था। पूरे हर्षोल्लास में था, रंग गुलाल अबीर सब अपने चरमोत्कर्ष पर थे। तभी घर घर संदेशा गया, जिन घरों के लाल 40-45 खो गए उनके घरों पर क्या बीती होगी। देश पूरे कारुणिक स्थिति में था। सुनिएगा कि सौर्य सुहागन के घर आंगन रूह कपावन पीर चली। क्या बात है, क्या बात। फागुन भी फगुवान राहे पर ऐसी हवा कश्मीर चली। क्या बात है। कि मौत मुई न किसी की हुई बस खींचत एक लकीर चली। क्या बात है, क्या कहने। सोवत शेर निहारी के रोवत रंग ही संग यबीर चली। किसके रंग किसके गुलाल जब लाल ही नहीं रहा। जिंदाबाद। क्या बात। उसके कुछ दिन बाद, ठीक 13वें दिन बाद, भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और घुसकर मारा। एक सखी आकर उस वीर बधूटी से बताती है कि तेरे पति का बदला ले लिया गया है जी। तो वो वीरांगना क्या कहती है कि जब तक उसका मुखिया, उसका सरगना नहीं मारा जाता तब तक सुकून कैसे मिलेगा। चलिए फिर भी थोड़ा राहत है, सुनिएगा मिराज ने क्या कमाल किया कि कोऊ न जानत राज मिराज को ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। क्या बात है। कोऊ न जानत राज मिराज को ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। हेरी 72 कोऊ न जानत राज मिराज को ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरेगो। और भेजी सुदूर 72 हुर पे पाक को चूर गुरूर करेगो। भेजी सुदूर 72 हुर पे पाक को चूर गुरूर करेगो। बहुत अच्छा है। कि बेशक जैसो की ऐसिक तैसिक पस्त की औसत भार डरेगो। पही पीर मिटे तब ही जब सूद समेत मसूद मरेगो। तब ही जब सूद समेत मसूद मरेगो। इसके बाद भारत में सबूत मांगे गए। एक ऐसी पीढ़ी यहाँ रह रही है जो सबूत मांगती है, सुनिएगा उस पर कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी देते दूत मांगने लगे। क्या बात है, क्या बात है। विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी देते दूत मांगने लगे। और तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। क्या बात है, कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए आजरम
सूद की भभूत मांगने लगे। भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। भूतनी के पूत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत मन से सुन भी रहा है, पूरा देश सुन रहा है, बहुत मन से सुनिएगा। अब मैं सुमित भैया ने जहां बताया कि एक पार्थिव शरीर आता है सैनिक का, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग जुड़े, समय की अपनी सीमा है। भाव यह है, भूमिका यह है कि पति पत्नी दोनों देश की सेवा कर रहे हैं, सेना में हैं। पति शहीद हो जाता है, पत्नी उससे कुछ संवाद स्थापित करती है। क्या कहती है सुनिएगा कि देह दान कर किया अपनी रण का अभिनंदन। क्या बात। देह दान कर किया अपनी रण का अभिनंदन। एक जन्म क्या तुम पर न्योछावर 100 जीवन। क्या बात है। बहुत अच्छा है। पहले बंध में सुनिएगा क्या कहती है। अपनी वैवाहिक उम्र जो मात्र 18 महीने की है, याद करती है कि माह 18 हुए अभी जब मेरे घर आए थे। क्या बात है। माँ बापू की आंखों में बस कर मन को भाए थे। क्या बात है। रस्म जरूरी करके पूरी भर के मांग सिंदूरी। क्या बात है। पाणी ग्रहण कर प्रियतम मेरे मुझको अपनाए थे। क्या बात है। पाणी ग्रहण कर प्रियतम मेरे मुझको अपनाए थे। बहुत मधुर मिलन की गंध आज भी महके जो चंदन। क्या कहने एक मनोज जी, वाह, वाह, जन्म वाह। क्या तुम पर न्योछावर 100 जीवन। आगे अपने पति का शौर्य बखान करती है, कैसे उसने रण क्षेत्र में लड़ाई करी कि शत्रु रक्त से धोई धरती कर दी लाली लाली। क्या बात है। अरिमुंडों की हवन कुंड में काट काट हवि डाली। क्या बात है। रूप भयंकर धर प्रलयंकर ऐसी मार मचाई। क्या कहने। उद्दत होकर लगी नाचने ज्यों रण में माँ काली। उद्दत होकर लगी नाचने ज्यों रण में माँ काली। दुश्मन की छाती पे आपकी गोली का नर्तन। क्या बात है। क्या बात है। एक जन्म क्या तुम पर न्योछावर 100 जीवन। क्या बात है। क्या बात है। आगे क्या कहती है, और रोती है। एकाएक उसकी चेतना जागृत होती है कि हमने जब 7 फेरे लिए तो 7 जीने मरने की कसम खाई, आपने रक्त बहा दिया और मैं आंसू बहा रही हूँ। उसकी चेतना जागती है। क्या कहती है सुनिएगा कि तुमने रक्त बहाए तो फिर मैं क्यों अश्रु बहाऊं। क्या बात है। बलिदानी जो रंग चढ़ा क्या पानी से धो जाऊं। अरे मिशन अधूरा करके पूरा रण में रंग दिखाकर। क्या बात है। जहां गए तुम लिपट तिरंगे शीघ्र वहां मैं आऊं। क्या बात है। जहां गए तुम लिपट तिरंगे शीघ्र वहां मैं आऊं। कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो वो मेरे साजन। एक जन्म क्या तुम पर न्योछावर 100 जीवन। गीत का अंतिम चरण रख रहा हूँ आपके समक्ष। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, ऐसी मानना है कि जब शहीद या बलिदान होकर सीधा स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में देवता उसका स्वागत सम्मान करते हैं। पति से अपने को कहती है, रुकिएगा स्वामी, कि चरणों की सौगंध मही को वर्षे शेष करेंगे। काल भैरवी कृपा करे कल युद्ध विशेष करेंगे। क्या बात है। स्वागत उत्सुक देवलोक में जाना नहीं अकेले। क्या बात। आज ठहर जाओ स्वामी कल साथ प्रवेश करेंगे। क्या बात है। क्या बात। आज ठहर जाओ स्वामी कल साथ प्रवेश करेंगे। साथ साथ में स्वीकारेंगे देवों का वंदन। क्या बात है। क्या बात है। एक जन्म क्या तुम पर न्योछावर 100 जीवन। जय हिंद, जय भारत। क्या बहुत प्रणाम। बहुत खूबसूरत मनोज जी, जिंदाबाद। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने बात रखी और जितना मार्मिक आपने कहते हैं एक रेखा खींच दी है, बिल्कुल मन भाव विभोर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको इतने खूबसूरत काव्य पाठ के लिए। इस क्रम को बढ़ाते हैं और जो हमारा एक खास कार्यक्रम है प्राइम न्यूज़ का ये जश्न आज़ादी, उसमें हम अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। पहले दौर में उन्होंने बेहद खूबसूरत कलाम के साथ हम सभी को नवाजा और इस दौर में हम देखते हैं उनके पास क्या है। हालांकि मेरी उनसे खास फरमाइश है कि आप तिरंगा करके आपकी एक कविता है उसको आप सुना दे लहजे में। मैं 4 पंक्तियों में आपकी भूमिका रखता हूं। और कहीं हमारे कुल के बड़े कवि विनीत चौहान जी ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को,
तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। क्या बात है। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटों को। बिल्कुल सही बात है। भाई सुमित भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। अमर शहीदों का जिंदा किरदार तिरंगा है। क्या बात है। अमर शहीदों का जिंदा किरदार तिरंगा है। मेरी भारत माता का श्रृंगार है। क्या बात है, क्या बात है। मातृभूमि पर पुष्पों की बौछार तिरंगा है। अपनी भारत माता का श्रृंगार तिरंगा है। क्या बात। अमर शहीदों का जिंदा किरदार तिरंगा है। मन सुनिएगा जी। स्वागत। रोज सुशोभित होता है जो यहाँ वीरों की अर्थी पर। क्या बात है। रोज सुशोभित होता है जो यहाँ वीरों की अर्थी पर। शीश उठाया है अंबर में, शीश कटाया धरती पर। शीश उठाया है अंबर में, शीश कटाया धरती पर। बलिदानी वीरों की ये ललकार तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी भारत माता का श्रृंगार तिरंगा है। शहीदों का जिंदा किरदार तिरंगा है। अगला बंद सुनिएगा। स्वागत है। आजादी के खातिर जो अपने सपनों को तोड़े हैं। आजादी के खातिर जो अपने सपनों को तोड़े हैं। देश की रक्षा के खातिर परिवार को अपने छोड़े हैं। देश की रक्षा के खातिर परिवार को अपने छोड़े हैं। चंद्रशेखर की गोली की हुंकार तिरंगा है। मेरी भारत माता का शहीदों का जिंदा किरदार तिरंगा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है सुमित, बहुत शानदार तरीके से आपने तिरंगे के बारे में कहा। हमारे पास समय की अपनी बाध्यताएं हैं, हम तेजी से इसको समेटेंगे। हम अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी भूमिका के। उनकी उतनी ही उम्र हो गई है जितनी हमारे देश की आज़ादी की हो गई है। देखते हैं इस सत्र में उनके पास कहने को क्या है। आदरणीय के डी बिंदास जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा जितनी कम पंक्तियों में अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार आनंद जी आपका और प्राइम न्यूज परिवार का। एक गीत मैं सुनाता हूँ। बंटवारे की आजादी से, बंटवारे की आजादी से दहशत बढ़ती जाती है। बाबा तेरे संविधान से नफरत होती है। बंटवारे की आजादी से दहशत बढ़ती जाती है। बाबा तेरे संविधान से नफरत होती जाती है। बहुत बढ़िया बात है। गूंगी है पंचाली पट्टी बांधे अंधी गंधारी। क्या बात। गूंगी है पंचाली पट्टी बांधे अंधी गंधारी। बहरे हैं धृतराष्ट्र विदुर की नीति शकुनी से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहरे हैं धृतराष्ट्र विदुर की नीति शकुनी से हारी। क्या बात, क्या बात। आज द्रौपदी भारत की, आनंद जी, आज द्रौपदी भारत की जयद्रथ के पांव दबाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा तेरे संविधान से नफरत होती जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला बंद है साहब जी। भूख मौत से बहुत बड़ी, सिराज भाई क्या बात। स्वागत है। भूख मौत से बहुत बड़ी पर राजनीति से छोटी है। क्या बात कह दी, वाह। भूख मौत से बहुत बड़ी पर राजनीति से छोटी है। क्या बात। मठ मीनारों में असमत की कीमत बस 2 रोटी।